इस वीडियो में हम अध्याय 4 गणितीय आगमन का सिद्धांत का अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं। भूमिका में है कि गणितीय चिंतन का एक आधारभूत सिद्धांत निगमन तर्क है। देखिए, दो चीज होता है गणितीय में कि एक निगमन होता है और दूसरा होता है आगमन। निगमन क्या होता है कि दो या दो से सरल, जैसे अगर कोई कथन दिया हुआ है उससे हम विशेष कथन को प्राप्त करते हैं, उसे हम निगमन कहते हैं। जैसे हम किसी प्रमेय को हम लोग स्थापित करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग निगमन। लेकिन जब हम किसी विशेष से हम व्यापक को ले आते हैं तो उसे हम कहते हैं आगमन। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है। निगमन का जस्ट उल्टा आगमन है और आगमन का जस्ट उल्टा क्या है? निगमन है। निगमन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक जो सरल, जैसे कोई रिलेशन दिया हुआ है उससे हम विशेष स्थिति को प्राप्त करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निगमन कहते हैं। लेकिन विशेष से हमको व्यापक पे आना है तो उसको हम बोलते हैं आगमन। जैसे एग्जाम्पल समझिए, सुकरात एक मनुष्य है। यानी कि सुकरात जो दार्शनिक थे वो क्या है? एक मनुष्य है। और एक अगला स्टेटमेंट कर रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। यानी कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं वो क्या है? मरणशील है। और सुकरात क्या है? एक मनुष्य है। इसका मतलब है कि सुकरात भी एक दिन मरेंगे। अगर मरणशील है तो इसका मतलब ये भी मरेंगे एक दिन। तो इन दो कथनों से हम एक नए कथन निकाले। क्या निकाले? कि सुकरात मरणशील है। यदि कथन ए और बी सत्य है तो सी की सत्यता स्थापित है। फिर समझिए, सुकरात क्या है? मनुष्य है। और हमको ये पता है कि दुनिया में जितना भी मनुष्य है सब के सब क्या है? नश्वर है। यानी हर जीव तो नश्वर है, लेकिन यहाँ मनुष्य की बात कर रहे हैं। तो सुकरात एक मनुष्य है और सभी मनुष्य क्या है? मरणशील है। इसका मतलब है कि सुकरात भी क्या होंगे? तो इन दो कथनों से एक नए चीज को हम निकाले तो उसे हम कहेंगे निगमन। क्या कहेंगे हम? अगर इसे हम मैथ की भाषा में देखें तो गणित में यह कहा जा सकता है कि 8 जो है 2 से विभाज्य है। जो 8 है वो 2 से क्या होता है? कटता है। 8 2 से कट जा रहा है, कितना आएगा? 4 आएगा। फिर करा कि 2 से भाज्य कोई संख्या सम संख्या है। देखिए, 2 से कटने वाली कोई भी संख्या क्या होती है? सम संख्या होती है। 8 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है। इसका मतलब है कि 8 सम संख्या है। ये क्या कर रहा है कि 2 से कोई भी संख्या अगर कटती है तो भाज्य संख्या होगी। 2 से अगर कोई भी संख्या कट जाती है तो क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। सॉरी, सम संख्या होगा। क्या होगा? 2 से कोई भी संख्या, भाज्य संख्या जो भी कटती है उसे क्या कहेंगे हम? सम संख्या। अगर उस सम संख्या 2 से कटने वाला सम संख्या है और 8 कट जा रहा है, इसका मतलब कि 8 क्या है? इन दोनों से हम क्या निष्कर्ष निकाले? 8 2 से कट रहा है, कंफर्म कि एकदम 2 से कट जा रहा है 8। फिर हमको ये पता है कि 2 से अगर कोई भी संख्या कट जाती है, कोई भी भाज्य संख्या कटती है, वो क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। इसका मतलब कि 8 कटा है तो 8 सम संख्या होगा। तो इन दो कथनों से हम एक नए कथन निकाले। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको विशेष स्थिति बोलेंगे और इसको हम प्रमेय के नाम से जानते हैं। क्या नाम से हम जानते हैं? प्रमेय। इस प्रकार संक्षेप में निगमन एक प्रक्रिया है जिसमें एक कथन को सिद्ध करने को दिया जाता है और जिसको भी हम लोग सिद्ध करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय। गणित में जैसे प्रायः एक अनुमानित कथन अथवा प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। तर्क संगत निगमन के चरण प्राप्त किए जाते हैं जिससे एक उत्पत्ति स्थापित की जा सकती है अथवा नहीं की जा सकती है। अर्थात निगमन व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति को प्राप्त करता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, बहुत सारे प्रमेय को आप सिद्ध किए हैं। तो जो भी प्रमेय होता है उसे हम बोलते हैं निगमन। और ठीक इसका जो उल्टा होता है उसे क्या बोलते हैं? आगमन। तो निगमन क्या था कि एक व्यापक स्थिति दे दी जाएगी और उससे हम विशेष स्थिति निकाले। ये दो गो व्यापक स्थिति है और इससे हम एक विशेष स्थिति को क्या किए? हम निकाले। जैसे सभी मनुष्य मरणशील है, सुकरात एक मनुष्य है, ये दो गो स्थिति है, स्थिति है, विशेष व्यापक स्थिति है। और सुकरात मरणशील है, इससे हम एक नया स्थिति पैदा किए, नया निष्कर्ष निकाले। इसको हम बोलते हैं प्रमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारा विशेष स्थिति हो गया। ये दोनों जो स्थिति है इसको हम बोलेंगे व्यापक स्थिति और इनसे जो हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? विशेष स्थिति। तो निगमन क्या होता है कि व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति में जाने का एक तरीका है। ठीक इसका उल्टा होता है आगमन। यानी कि विशेष स्थिति दिया रहेगा और इससे हम लोग व्यापक स्थिति पर आएंगे। यानी इस जो अभी मान लिया कि यहाँ पर लिखा है कि 8 एक सम संख्या है, इससे हमको वापस इस पे आना होगा। तो हम लिखेंगे कि 8 एक सम संख्या। तो पहले एक सम का डिफिनेशन लेना पड़ेगा। सम संख्या क्या होती है?
जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो एक तो डिफिनेशन हो गया कि भाई 2 से कटने वाला सम संख्या होगा, सम संख्या होगा। दूसरा करें कि 8 एक सम संख्या, इसका मतलब कि 8 पक्का 2 से कटा होगा। तो इससे हम वापस दो निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं आगमन। क्या बोलते हैं? तो इस चैप्टर में हम लोग आगमन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आगे आप और समझिए इसको। यहां पर है आगमन शब्द का अर्थ होता है कि विशिष्ट स्थितियों से, विशेष परिस्थिति से तथ्यों के व्यापीकरण करने से है, यानी कि विशेष परिस्थिति से हम व्यापक स्थिति पे आएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे गणितीय आगमन। क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पे समझिए कि एक टाइल्स लगा हुआ है, ठीक है, और अगर हम एक टाइल्स को, पहला टाइल्स को गिराते हैं, पहला टाइल्स को क्या कर दिए हम, और चूंकि ये सारे टाइल्स एकदम मतलब कि मिनिमम दूरी पर है ताकि एक के गिरने से दूसरा का गिर जाए, तो हम ये पूछेंगे कि क्या इसके गिराने से लास्ट वाला गिरेगा या नहीं गिरेगा। अगर इनकी गैप कम कम हो, इसके गिरने से अगर गिरता है, अगला गिरता है, नेक्स्ट गिरते जाता है, तो लास्ट वाला भी क्या होगा? गिरेगा। प्रथम टाइल गिरती है और उस घटना में जब कोई टाइल गिरती है तो उसकी उत्तरवर्ती अनिवार्यता गिरती है, यानी कि जो टाइल्स गिर रहा है इसके आगे वाला के गिरना क्या है? अनिवार्य है। तो इसको हम लोग गणितीय आगमन का आधार कैसे लेंगे? इसमें पहला सत्य होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पहला गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? और पहला गिरने के बाद इससे बीच में से अगर कोई भी हम चुने, उसको गिरने की संभावना होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो लास्ट ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? गिरेगा। तो लास्ट पे हम पहुंच सकते हैं ना। यानी कि गणितीय आगमन क्या कर, हम लोग जो पढ़ने वाले चैप्टर में, उसमें फर्स्ट पे और बीच का कोई भी एक टर्म लेना पड़ेगा हमको, जिससे हम लोग लास्ट फाइनल तक क्या करें? पहुंच सकते हैं। नहीं समझ में बात आया? जैसे टाइल्स बहुत सारे सजाए हुए हैं, एक टाइल्स गिरेगा, तो अगर मान लिए कि हाई टाइल्स नहीं गिरता है, ये वाला टाइल्स, यहाँ पे समझिए कि ये टाइल्स अगर नहीं गिरता है तो इसके आगे वाला भी नहीं गिरेगा। लेकिन अगर ये टाइल्स गिरता है और इसके आगे वाला गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, तो गारंटी है कि ये भी टाइल्स का होगा? गिरेगा। तो हमको क्या करना है कि पहले वाला के, इसमें क्या कंडीशन है कि पहला वाला को निश्चित रूप से गिरना चाहिए, और इसके बाद जितने भी आ रहे हैं उन सबको क्या होना चाहिए? उन सबको भी गिरना अनिवार्य है। तो फाइनल वाला टाइल्स क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब इन्हीं सब के लिए हम लोग क्या करते हैं कि गणितीय आगमन सिद्धांत का सहारा लेकर के और गणित को हल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, आपको पता ही है कि आर जो होता है वो वास्तविक संख्या को डिनोट करते हैं हम लोग, एन जो होता है वो प्राकृतिक संख्या को, जेड जो होता है पूर्णांक संख्या को, ये सब आपको पता ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला है कि 1 + 2 + 3 + डॉट 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 एन जो है बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया हुआ है, और ये सभी के लिए सत्य है कि नहीं है? तो यही हम लोग जांचेंगे, क्या ये सभी के लिए सत्य है कि नहीं है। तो गणितीय आगमन के जो चरण होते हैं उसको हम लिखते हैं कि गणितीय आगमन के क्या चरण होने चाहिए। गणितीय आगमन का चरण, आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको 1 पे निकालना पड़ेगा। कितना पे? 1 पे सत्य साबित करना पड़ेगा। 1 पे क्या साबित करना पड़ेगा? सत्य। अगर 1 पे साबित सत्य हो जाता है, पहला स्टेट मतलब कि पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो सत्य हो जाता है, तो बीच का एक कोई वैल्यू लेना होगा जिसको हम क्या कहेंगे? के कहेंगे, और इसको भी सत्य साबित करना होगा, यह सत्य मानना होगा। क्या मानना होगा? और इसके बाद में फाइनली हम लोग पी के प्लस 1 को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है इस टाइप का। ठीक है, तो हम लोग 3 चरण लेके चलना पड़ेगा, P1 के लिए, के लिए और PK + 1 के लिए, और इससे हम लोग प्रूफ कर देंगे कि वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है? सत्य है। तो इसको समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से ही। सबसे पहला दिया हुआ है कि P1 2 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n है, n इंटू एन प्लस 1/2 है। आपको पता होना चाहिए कि ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। किसके लिए, किसका योग है? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से लेकर के अनंत तक जाएगा। तो ये 1 से लेकर के अनंत तक सभी संख्याओं के योग का ही फॉर्मूला है, और ये सभी के लिए क्या है? सत्य है। तो इसको हम क्या जांचेंगे कि क्या ये सबके लिए सत्य है या नहीं है, कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो गलत है या सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा P, और इसको लिखना पड़ेगा N। P क्या लिखना पड़ेगा?
n, तो यही फॉर्मूला लिख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर n इंटू n प्लस 1/2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है कि 1 के लिए जांचना पड़ता है। कितना के लिए? तो P1 के लिए, तो इस पे हम लिख के चेक करेंगे। तो 1 में कितना एलिमेंट हम ले सकते हैं? मात्र क्या ले सकते हैं? एगो, मात्र एक ही चीज ले सकते हैं, 1। अब यहाँ पर P1 के लिए इसमें कितना एलिमेंट लेंगे हम? यहाँ से एक टर्म ले सकते हैं बस, मान ली इसे फॉर्मूला भर देंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 बटा में, अब सॉल्व करेंगे, एक और एक और 2 से इसको भाग लगा देंगे, कितना जाएगा? 1 बराबर 1 क्या आ गया? तो ये सत्य है, क्या सत्य है? तो पहला नंबर हम लोग सत्य इसको सिद्ध कर लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब दूसरा स्टेप पे हमको P बराबर K मान के चलना होता है इसके लिए, K के लिए, ठीक है। दूसरा हम बीच का कोई टर्म ले लेंगे K के लिए। अब जहां n है वहां पर क्या भर देना है? K भर देना है, तो P K भरेंगे, तो बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस K, n जब क्या भरेंगे? K भरेंगे, तो यहाँ आ जाएगा K इंटू K प्लस 1/2 हो जाएगा। ई भी सत्य होगा, जब एक के लिए सत्य होता है इसके लिए भी क्या होता है? सत्य होता है। अगर ये भी सत्य है तो P K प्लस 1 के लिए हमें सिद्ध करना होगा क्या सिद्ध करना होगा? देखते हैं। अब हमें P K प्लस 1 के लिए सिद्ध करना होगा। क्या सिद्ध करना होगा? तो P और यहाँ भर देंगे K प्लस 1, क्या भरेंगे हम? हाँ, अब इसको क्या करना है कि इसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट लिखते जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, प्लस क्या था? K, और प्लस में फिर क्या लिख देंगे? K प्लस 1। देखिए Pn के जगह पे क्या भरना है? K प्लस, तो ये 1 2 3 4 5 6 बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंचा होगा? K प्लस 1 तक पहुंचा होगा। फार्मूला के हिसाब से क्या होना चाहिए था कि यहाँ n के जगह क्या भर देंगे हम? K प्लस 1 इंटू फिर क्या है? n प्लस 1 है, तो n के जगह क्या भर रहे हैं हम? K प्लस, अब फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 और बटा में कितना हो जाएगा? यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस K प्लस 1 बराबर K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 और 1 2 और बटा में कितना हो जाएगा? 2। हमको ये बात क्या करनी है? प्रूफ कर देनी है। अगर जैसे ही ये प्रूफ कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। यानी कि विशेष परिस्थिति से हम आ रहे हैं व्यापक स्थिति पर। विशेष परिस्थिति से हम कहाँ आ रहे हैं? व्यापक स्थिति पर आ रहे हैं। और जब हम लोग इसको प्रूफ कर देते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति पहुंच गए, इसको बोलते हैं गणितीय निगमन, जिसको हम सिद्ध करते हैं प्रमेय। तो अब यहां से क्या करते हैं हम कि इसमें LHS और RHS दो भाग मान लेते हैं। इसको लेफ्ट बराबर के इधर वाला को हम क्या मान लेते हैं? LHS। तो LHS लेके चलेंगे हम, LHS। LHS में है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस K प्लस क्या है? K प्लस 1 है। और इसको हमको जो K वाला है इसको हमको समीकरण मान लेना है 1। क्या मान लेना है? क्योंकि जब भी हम सिद्ध कर पाएंगे ये P जो K है ना, इसी के टर्म पे क्या करना होता है? प्रूफ करना होता है। तो यहां से आप यहां तक देखिएगा, K तक, कहां तक? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहां तक जाना है? K तक। इसका फॉर्मूला क्या है? K इंटू K प्लस 1 बटा में क्या है? और फिर क्या जोड़ रहे हैं इसमें? K प्लस 1 जोड़ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? क्या K प्लस 1 हम कॉमन ले सकते हैं क्या? तो K प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लें तो यहां से K प्लस 1 निकल जाए, क्या बचेगा? K/2 प्लस K प्लस 1 निकल जाए तो क्या बचेगा? 1 बचेगा।
के प्लस 1। अब यहां से देखेंगे एलसीएम कितना जाएगा, एलसीएम कितना होगा 2 होगा। 2 से 2 एक बार में तो कितना हो जाएगा के प्लस 1 2 जा 2 तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ये आ जाएगा के प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा के प्लस 2 और बटा में क्या जाएगा, क्या हमको आरएचएस प्राप्त हो गया। तो इसीलिए कह देंगे कि इसीलिए यह जो है जो प्रमेय है ये सबके लिए क्या होगा, हाँ। तो पी एन बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, एन तक। तो एन इंटू एन प्लस 1/2 ये सभी के लिए सत्य होगा, सभी के लिए सत्य होगा। तो आप क्या समझ पाए, सबसे पहला नंबर आपको क्वेश्चन कभी भी दिया जाएगा तो उसके लिए आपको P1 निकालना पड़ेगा, फिर एक टर्म लेना पड़ेगा PK लेना पड़ेगा और फिर एक टर्म क्या लेना पड़ेगा PK प्लस 1। और जब भी हम प्रूफ करेंगे PK प्लस 1 को लेकर के पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंच जाना है, PK प्लस 1 साबित कर देंगे। अगर ये बात सिद्ध हो जाता है तो हम लिख देंगे कि जो PN जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए क्या होगा, सभी N के लिए क्या होगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर पहला है कि n क्या है, सभी n एक के बराबर है या एक से क्या है ज्यादा है, यानी प्राकृतिक संख्या से बिलोंग कर रहा है। के लिए सिद्ध कीजिए कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। इसको हम लोग बोलते हैं वर्गों का योग। क्या बोलते हैं, हाँ, n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि P1 के लिए लेके चलना होगा। किसके लिए, इसके लिए जांचना पड़ेगा कि क्या ये सत्य है कि नहीं सत्य है। 3 चीज इसमें जांचते हैं, P1 के लिए जांचते हैं, PK के लिए जांचते हैं और PK प्लस 1 को हम लोग प्रूफ कर देते हैं। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो ये सभी के लिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत बोलते हैं। तो 1 के लिए वहां पर हम P1 भर देंगे। यहाँ पर अगर हम 1 ले रहे हैं इसमें तो कितना एलिमेंट लेना होगा हमको, बस वनली एक लेना होगा, 1 का स्क्वायर। उधर फॉर्मूला में भरेंगे, फॉर्मूला में क्या था 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1/6। देखिए फॉर्मूला ये था हमारा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर बराबर फॉर्मूला में क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अगर हम एक ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, मान ली तो एक ही एलिमेंट लेना है, बस एक ले लेंगे हम यहाँ पर। तो एक यहाँ भर देंगे n की जगह पर, तो एक हो जाएगा, n की जगह पर 1 प्लस 1 होगा 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 गुना 1 और 1 और 2 का एक बार में 2 और 1 और बटा में 3 से 2 बार में और 2 से 2 कट जाएगा, एक बार में कितना जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ये सत्य है कि नहीं है, तो 1 बराबर 1 आप लिख देंगे कि n बराबर 1 के लिए सत्य है। हम 1 पर चेक कर लिए ना, 1 पे क्या है सत्य है। अब हमें क्या पे चेक करना होगा k पर, तो p यहाँ पर k भर लेंगे और इसको pn भी हम लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से k भरेंगे यहाँ पर, तो क्या जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का प्लस डॉट डॉट डॉट, जहां पर n है वहां पर क्या भर देंगे, जहां जहां n है वहां वहां क्या भर देंगे, हम k भर देंगे। बहुत ही सिंपल मैथ है। यहाँ पर k इंटू के प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 और बटा में क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। जहां जहां n था उसके जगह पर हम क्या भर दिए, k भर दिए। अब इसके बाद क्या करना है हमको कि इसको समीकरण नंबर मान लेना है 1, समीकरण नंबर 1। अब हमें किसके लिए सत्य लेना होगा, हाँ, अब p k प्लस 1
के लिए, इसके लिए चेक करेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर और बराबर हो जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 1। फिर क्या कर देंगे प्लस, जहाँ जहाँ के है वहाँ पे क्या भर देंगे हम, के प्लस, तो के प्लस 1 और 1 एक और जोड़ देंगे, फिर हो जाएगा 2 इंटू के प्लस 1 और प्लस में 1 बटा में 6। अब क्या करना है हमको कि हम एक लाइन इसको और लिखेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा के प्लस 1, ये हो जाएगा के प्लस 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 2 गुने के कितना जाएगा 2 के प्लस 2 और प्लस कितना हो जाएगा फिर 1। नहीं समझ में आया, 2 गुने के 2 के प्लस 1 दुनी 2 हो जाएगा, अब प्लस 1 था प्लस 1 कर देंगे बटा में। तो इसको फिर से एक बार और लिखना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू 2 के प्लस 3 और बटा में कितना आ जाएगा 6। अब इसको हम LHS मान लेंगे, उसको क्या मान लेंगे हम RHS। LHS से हमको RHS प्रूफ कर देना है। LHS चलेंगे हम लोग और RHS पहुंच जाएंगे तो कहेंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है, सत्य है। तो LHS लेके चल रहे हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर प्लस के प्लस 1 का स्क्वायर, ये था ना LHS में हमारा ये पार्ट है ना। LHS चलेंगे, अब यहाँ से आप देखिएगा यहाँ तक, ठीक है, यही बात तो हम यहाँ पे लिखे हैं समीकरण नंबर 1 में, नहीं लिखे हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस के का स्क्वायर है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू के प्लस 1 इंटू 2 के प्लस बटा में 6 और प्लस में क्या रख सकते हैं हम, के प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब चूंकि इसको स्क्वायर करके जोड़ना काफी कठिन हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं इसमें से कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम, के प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी के प्लस 1 है, यहाँ भी क्या है के प्लस 1 है, तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा के हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 के प्लस, क्यों के प्लस 1 तो बाहर आ गया, बटा में क्या रह जाएगा प्लस है तो प्लस, यहाँ पर होल स्क्वायर है तो यानी कि 2 गो है इसमें, एक को बाहर निकाल लेंगे तो एक के प्लस 1 क्या होगा बच जाएगा, बराबर के प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, गुना कर दीजिए, 2k का स्क्वायर प्लस में कितना जाएगा बटा में प्लस के प्लस 1 बाई, इसको बटा में 1 करके यहीं जोड़ लेते हैं, ठीक ना, ये भी क्या करते हैं हम जोड़ लेते हैं। तो एलसीएम कितना जाएगा इसका, एलसीएम 6 जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा, नहीं इसको गुना कर ही दे, इसको कितना जाएगा ये 2k का स्क्वायर, 2 इंटू के गुने के क्या हो जाएगा 2k का प्लस के गुने 1 बराबर के प्लस 1 का कितना बार में जाएगा 6 से गुना करा देंगे कितना जाएगा 6 के प्लस 1। समझ में नहीं आया, 6 यहाँ पे 6 हो जाएगा, समझ में दिक्कत है। देखिए इसमें 6 से 6 से भाग लगाएंगे 1 होगा, 1 से इसमें गुना करना है तो इन दोनों को हम एक ही बार क्या कर दिए गुना कर दिए, तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2k का स्क्वायर प्लस में क्या जाएगा, देखिए 2 है तो 2 के गुने के स्क्वायर, के गुने 1 क्या जाएगा के, प्लस है तो प्लस 1 का कितना बार में और 6 से इसमें गुना करा दिए, 6 गुने के बराबर 6 के प्लस क्या जाएगा 6 बराबर हो जाएगा के प्लस 1। अब यहाँ से 2k का स्क्वायर प्लस
k और 6 के कितना होगा 7k प्लस और बटा में 6। इसको गुणनखंड में तोड़ने के लिए सीखे हैं ना क्लास 10th में, तो ये हो जाएगा k प्लस 1। इसको लिख पाएंगे हम 2k का स्क्वायर प्लस 6 दूनी का 12 को लगाएंगे हम तोड़ेंगे तो 2 से कितना होगा 6, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा 3, 2 दूनी के 4 और 3 7 हो जाता है। तो यहाँ पे लिख पाएंगे 4k प्लस में 3k प्लस में 6 और बटा में कितना जाएगा 6 हो जाएगा। बराबर, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं। चलिए अब समझते हैं। बराबर k प्लस 1 तो k प्लस 1 ही रह जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में हम 2k कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2k अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ से k प्लस, देखिए 2k कॉमन लें 2 बाहर निकल जाएगा, k बाहर निकले तो k बचेगा। 2 का कई बार में चला जाएगा, 2 बार में k बाहर निकले तो केवल बचेगा क्या, हाँ प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा k प्लस 2 और बटा में क्या जाएगा सबके बटा में, है कि 6 बटा में इसके दोनों गुना में है तो सबके बटा में हम ले सकते हैं। बराबर k प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए आप k प्लस 2 यहाँ भी कॉमन है, k प्लस 2 यहाँ भी कॉमन है, तो कितना जाएगा k प्लस 2 कॉमन ले लेंगे हम। तो k प्लस 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2k और प्लस में क्या बचेगा 3 बचेगा और बटा में क्या जाएगा, और यही भाग हमारा क्या था RHS। तो इसीलिए लिख देंगे कि P k प्लस 1 के लिए सत्य है। सिद्ध हो गया ना, ये सत्य है, तो सत्य है, सत्य है। अतः n 1 से बड़ा और बराबर के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 n का जो स्क्वायर होगा वो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 सभी के लिए सत्य होगा। ठीक है। उदाहरण नंबर दूसरा कह रहा है कि सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 के पावर n बड़ा होगा किसके लिए, n के लिए। तो सबसे पहले किस पे जांचते हैं हम लोग, 1 पे जांचते हैं। कितना पे जांचते हैं, तो 2 के पावर इतना के लिए जांचेंगे क्या ये सत्य है या नहीं है। तो पहले 2 के पावर 1 बड़ा होना चाहिए, n का मतलब 1, तो क्या ये सत्य है कि नहीं है, 2 1 से बड़ा है तो लिखेंगे सत्य है। ये क्या है, अगर ये सत्य है तो किस पे जांचना पड़ेगा, फिर k पर जांचना पड़ेगा, ठीक k के लिए 2 के पावर n के जब क्या भर देना है, k भर देना है, और यहाँ पे क्या जाएगा k हो जाएगा, क्या हो जाएगा k। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब हमें किसके लिए चेक करना होगा कि इसको हम सत्य मान के चलते हैं, ठीक ना, इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, सत्य मान के चलते हैं, तो ये सत्य है। काहे कि 2 कथन सत्य होना चाहिए तब आप तीसरा निकाल पाइएगा, क्योंकि हम लोग यही नियम जानते हैं 2 कथन सत्य होगा तब इसी के आधार पर तीसरा निकालें तो उसे कहेंगे गणितीय आगमन का सिद्धांत कहेंगे। फिर तो p k प्लस 1 के लिए जहां जहां n है उसके अब क्या भर देंगे हम, k प्लस 1 बड़ा होना चाहिए k प्लस 1 से, ये बात है ना। चलिए इसको सत्य साबित करना है, सत्य
सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग समीकरण नंबर 1 से लेके चलेंगे। कहां से? समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कहता है कि 2 के पावर के बड़ा होगा किससे? के से बड़ा होगा। अब हमें के प्लस 1 के लिए यहाँ पर पावर देख रहे हैं 2 के क्या है? के प्लस 1। और हमको ये अच्छे से पता है कि गुना में पावर जुड़ता है और भाग पावर घटता है। तो 2 के पावर के में हम क्या से गुना कर देंगे कि ये हो जाएगा 2 के प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि 2 के पावर 1 से गुना करना होगा, क्योंकि बेस बराबर रहने पर पावर क्या होता है? जुटता है। तो जिसका बेस तो बराबर रखना पड़ेगा, तब नहीं के प्लस वन होगा। तो हमको इस समीकरण में, जो समीकरण 1 से लेके आए हैं, इसमें हमको 2 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर, अब जैसे ही 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा? 2 गुना 2 के पावर के, और यहाँ कहा जाएगा के गुना 2। गुना में पावर क्या होता है? इसको पहले लिख लेते तो ठीक रहता है। 2 के पावर के गुना 2, यहाँ पावर 1 हो जाएगा। गुना में पावर 2 के प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 2 के। इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं, 2 के पावर के प्लस 1 है, ये बड़ा हो जाएगा के प्लस के लिख सकते हैं। 2 के को हम के प्लस के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? सबसे फर्स्ट इसका जो पार्ट था वो क्या था? 1 था। 1 के बाद हम जब कोई भी संख्या लेते हैं तो क्या वो 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? यानी कि यहाँ पर चूंकि के जो हम ले रहे हैं वो 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है। के से बड़ा, के बड़ा होगा 1 से, क्या कि इसका फर्स्ट टर्म हम क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या लेते हैं हम? 1 लेते हैं। इसके बाद का कोई भी टर्म लेते हैं, क्या लेते हैं हम? के लेते हैं, यानी 1 से बड़ा होगा मान। तो अब यहां से हम लिख पाएंगे कि चूंकि 2 के प्लस 1 ये बड़ा होगा किससे? के प्लस के से बड़ा है, इससे बड़ा है ना। और चूंकि के बड़ा किससे है? 1 से बड़ा है, तो हम ऐसा भी तो कह सकते हैं कि के प्लस 1। समझ में नहीं आया बात? ये लाइन जो था ये जस्ट हूबहू यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत है? के है तो खुद के होगा, बात समझिए। के प्लस के, जैसे के प्लस 5, ये बड़ा होगा कि नहीं होगा के प्लस 1 से? 1 के बाद का कोई टर्म ना 5 है, तो के जो टर्म है कौन सा टर्म है? 1 के बाद का कोई टर्म है। इसका मतलब कि यहाँ 1 से ई पक्का क्या होगा? तो हम कहेंगे कि इससे जो है, इससे ई बड़ा है और इससे ई बड़ा है, तो क्या इससे ही बड़ा होगा कि नहीं होगा? जैसे 5 बड़ा है, 5 3 से बड़ा है और 3 1 से बड़ा है, तो हम नहीं कह सकते हैं कि 5 1 से हमेशा बड़ा ही होगा। तो यहां से हम देखेंगे, इसीलिए कह पाएंगे हम कि 2 के प्लस 1, इस बीच वाला टर्म घटा देंगे और सबसे लास्ट वाला को लिखेंगे के प्लस 1 से क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। इसीलिए n के सभी मान के लिए, n के मान के लिए 2 के पावर n बड़ा होगा n के लिए सत्य होगा। इतना मान के लिए सत्य होगा। और जहां n क्या है जी? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किस सूचित करते हैं? z से सूचित करते हैं। समझ में आ गई बात? एक और उदाहरण देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या पे चेक करते हैं? n बराबर 1 के लिए। चलिए n बराबर 1 के लिए हमको पहला टर्म लेना पड़ेगा, सिर्फ एक टर्म। बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1/1 गुना 2। इंटू का मतलब दशमलव नहीं है, वो इंटू है। और सबसे लास्ट टर्म में हमको क्या भरना होगा? 1 भरना होगा। तो 1/1 प्लस 1, ये कितना जाएगा? 1/,
बराबर 1 में कितना जाएगा? सत्य है कि सत्य है? सत्य है। जब 1 पे सत्य हो जाता है तो हमको k को मान के सत्य चलना पड़ेगा। तो n बराबर किसके लिए लेके चलेंगे अब हम? k के लिए। यानी कि जो पी के हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/k प्लस 1 और बराबर हो जाएगा 1/k+1। इक्वेशन नंबर 8। और ये भी क्या होगा? सत्य है। फिर समझिए कि यहाँ पर सब जगह सेम लिखेंगे, जहां जहां n है वहां पर क्या भर देंगे हम? k भर देंगे। बाकी सब सेम लिखे हैं, जहां जहां n था वहां क्या भर दिए हम? ऊपर में n था तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? k ही होना चाहिए। तो k/k+1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हमें किसके लिए साबित करना होगा? k+1 के लिए क्या साबित करना होगा? तो 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस 1। यहाँ पर बीच में डॉट डॉट छोड़ दिए थे जी, यहाँ पर डॉट डॉट लगाना पड़ेगा। डॉट डॉट लगाने का मतलब है कि अभी टर्म अभी और आगे की तरफ जा रहा है, ठीक ना? और अगर डॉट डॉट नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब कि वो टर्म आगे की तरफ जाकर जाना नहीं रहा है, वहीं पर रुक गया है, ठीक है? चलिए प्लस डॉट 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 1 प्लस 1 k इंटू k+1 और फिर यहाँ से लिखेंगे प्लस 1 k+1। क्या लिखेंगे? k+1 भर रहे हैं ना, तो अब जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k+1 रहेगा और 1 क्या जाएगा? k+। नहीं समझ में आया। यहाँ पर n की जगह क्या भर देंगे? k+1 और फिर क्या भरेंगे? k+1+1। तो k+1 तो रहेगा ही रहेगा और क्या जाएगा? k+1 और 1 कितना जाएगा? 2 बराबर k+1 और बटा में क्या जाएगा? k+1 और 1। नहीं समझ में आया? n के आप k+1 भर रहे हैं, k+1 और प्लस में 1 तो 1 और 1 कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए इसको क्या करना होगा? हमको सिद्ध करना होगा। क्या करना होगा? ये सिद्ध करना है। और इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग को LHS लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा? LH बराबर 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू प्लस 1/3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/k इंटू k प्लस इन प्लस में 1/k+1 इंटू k+2। ये हमको लेकर के चलना पड़ेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है वो समीकरण 1 के सहायता से लेकर के आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे हम? ये क्या हो जाएगा? k/k+1 और प्लस में क्या जाएगा? यहाँ एक नहीं था, हाँ एक ही था। 1/k+1 इंटू k+2 और यहाँ पे कारण दे देंगे लास्ट में। किससे कहाँ से लेके आए? समीकरण 1 से। ये कारण देना जरूरी होता है। चलिए बराबर इन दोनों में से k+1 कॉमन ले सकते हैं क्या? तो 1/k+1 अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? यहाँ से ऊपर क्या बच जाएगा? k बटा में क्या बचेगा? देखिए 1 ऊपर से निकाल रहे हैं कॉमन, नीचे से क्या निकाल रहे हैं? k+1। तो यहाँ पे k बच जाएगा, नीचे से निकल जाएगा, फिर प्लस में 1 रहेगा और ये निकल जाए तो क्या बचेगा? 1/k+2। ये हो जाएगा 1/k+1 और यहाँ से गुना करा देंगे तो कितना जाएगा? k² गुने 2k अब प्लस 1 गुने 1 बराबर अब बटा में LCM हो जाएगा k+2। समझ में नहीं आया? जैसे मान लीजिए कि 2/1 प्लस 1/में अगर 3 करना है तो LCM लेंगे तो 1 3 कितना होगा? 3 दूनी
अब प्लस 1 का एक बार में 1, यही काम यहाँ पे किए हैं। इन दोनों का एलसीएम लिए तो सेम आ जाएगा, इन दोनों का तिरछा तिरछी गुना करा दिए तो k गुने k बराबर k स्क्वायर प्लस 2k हो जाएगा, और 1 गुने 1 बराबर क्या हो जाएगा 1। आपको पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको गुणनखंड पे तोड़ देंगे इसको। अगर दिख रहा है तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर है वह 1 प्लस k प्लस 1 बटा में k प्लस 1 हो जाएगा। k स्क्वायर प्लस k को हम लिख सकते 2k को लिख सकते हैं ना, k प्लस k प्लस में क्या जाएगा अब बटा में k प्लस 2 1 बटा में k प्लस 1। यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या निकलेगा k कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा k प्लस, इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा k प्लस, अब बटा में क्या जाएगा k प्लस 2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में k प्लस 1। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा k प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा कॉमन में k प्लस क्या बचेगा 1, अब बटा में k प्लस, इससे एगो से एगो क्या होगा तो क्या जाएगा k प्लस 1 बटा में k प्लस 2। साबित कर दिए हम लोग बराबर RHS। तो इसीलिए लिखना होगा, इसीलिए n के प्रत्येक मान के लिए क्या होगा ये सत्य होगा। क्लियर है यहाँ तक?